ਭਰਾਵੋ ਆਹ ਈਸਬਗੋਲ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਬਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਈਸਬਗੋਲ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਈ ਆਪਣੇ ਇਹਦਾ ਚੂਰਨ ਆਉਂਦਾਗਾ। ਚੂਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ 850 900 1000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਆ ਰਹੀ ईसबगोल। ये अभी दाना कच्चा है, ठीक है। सूखने के बाद इसका वाइट कलर निकलता है। अच्छा, वाइट कलर निकलता है, ठीक है। निकाल के बताऊं? जब कोई है तो निकालो इसमें। जे नीमच ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ 80% ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬੇ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। अच्छा, इस तरह का हो जाता है ये कलर आएगा, ठीक है। इस पे कोई ऊपर निकालना ही पड़ता है ऊपर से, क्या है ना? बस ये आपको किसान तो ऐसे ही निकाल के देगा, फिर तो फैक्ट्रियों में ऐसा करेंगे, फैक्ट्रियों में इसका छिलका निकालेंगे, ठीक है। जब ये मंडी में बिकता है, अपने आसपास नीमच में बिकता है ना, नीमच ठीक है। तो ये किसानों को कैसे पता चला कि हम ईसबगोल की खेती करें? कहीं प्राइवेट कंपनियों ने लगवाई थी या किसने लगवाई? नहीं, कहीं इस नारायणगढ़ से आया था फर्स्ट में, तो अपने पास में कस्बा है ना नारायणगढ़, हाँ, वहाँ के किसान लाए थे गुजरात से। गुजरात से, जी, तो ठीक है। गुजरात से बीज यहाँ आया था, उसके बाद यहाँ के काफी किसान लगाने लग गए। अच्छा, जब उन्होंने लगाया तो इसका फर्स्ट में रेट बढ़िया मिला? हाँ, फर्स्ट में तो उस जमाने के हिसाब से भाव बढ़िया था, 8,000 9,000 रुपए फर्स्ट में बिकता था, ठीक है। अभी तो 24,000 रुपए, 20 से 24,000 रुपए बिकता है अभी 20 से 24,000 रुपए क्वालिटी के हिसाब से। जो बढ़िया क्वालिटी है वो 24,000, जो थोड़ी डाउन क्वालिटी है वो 20,000, है ना? बिल्कुल। इसका बीज वगैरह कितना डालना पड़ता है? ये मात्र 2 से 2.5 kg एक बीघे का? 1 बीघे का, ठीक है। बीज इसका क्या रेट मिलता है? ये बस जो मंडी भाव बिक रहा है वही रेट, 200 रुपए वही रेट मिलता है, ठीक है, ठीक है। इसको खाद वगैरह तो जैसे आपने जीरा में बताया ऐसे ही नॉर्मल सारा? हाँ, ऐसे नॉर्मल जगह, ये भी थोड़ी हल्की जगह में अच्छी होती है, ठीक है। ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਰਮ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। तो आप इसका कोई प्रोडक्ट वगैरह बनाकर भी करते हैं या कोई ऐसी मंडी में? नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट फसल ही बेच देते हैं, डायरेक्ट फसल ही बेचते हैं, ठीक है। तो जो इसको निकालेंगे तो ऐसे ही थ्रेशर में ही डालकर? हाँ, थ्रेशर में निकल जाएगा, थ्रेशर में ही निकलेगा। के 2 दिन धूप लगा के ना थ्रेशर में निकाल लो, 2 दिन निकाल देते हो, ठीक है। उसके बाद उसे सीधा नीमच मंडी में? बस नीमच मंडी में बेच दो, ठीक है। जो इसका भूसा बचता है वो पशु खा जाते हैं? नहीं खाते, नहीं खाते, या तो खेत में बिखेर दो या वो जलाने वाले ले जाते हैं, फैक्ट्री वाले। क्या बोलो, इसका यानी नहीं खाते, जो जीरे का भूसा भी नहीं खाएंगे, वो भी नहीं खाएंगे, ठीक है। तो जैसे आप लोगों को पता है कि ये दवाइयों में बर्तों में होता है ना, कौन कौन सी बीमारियों के लिए ये बरता जाता है? विशेषकर तो पेट की बीमारी संबंधित है। अच्छा, पेट जैसे कोई दस्त नहीं लगना, किसी को अगर दस्त नहीं लग रही है तो इसबगोल का चूर्ण देव, दस्त लग जाएगी। अच्छा, किसी को ज्यादा दस्त लग रही है तो भी इसबगोल का चूर्ण देव, दस्त एक लिमिट में आ जाएगी। अच्छा, मतलब नहीं लग रही है तो भी वही काम करेगा। हाँ, लग रही है तो भी वही काम करेगा। वाह जी वाह, क्या बात है। देख लो भरावो, ते इसका जो पैदावार है, 1 बीघा में से कितनी पैदावार हो जाती है? ये 2.5 कुंटल अधिकतम, 2.5 से 3। 2.5 क्विंटल 1 बीघा से, मतलब 20 के आसपास हो जाएगा। हाँ, इससे भी अच्छा रहता है वो, तो वो 2 से 2.5 हो जाता है, मतलब वो 40-50 हज़ार की हो जाएगी, है ना? हाँ, 40,000 से लेकर 60,000 तक लगा लो, है ना? हाँ, 60 70 या 40,000 से लेकर लगा लो आप, बिल्कुल। तो इस पे खर्चा वगैरह कितना आ जाता है? खर्चा कुछ नहीं, इसमें तो यूरिया डाल दो, निंदाई करने के बाद दूसरी सिंचाई, मतलब 4-5 हज़ार का खर्चा मान कर चलो, है नहीं आता है, बिल्कुल। जो निकालने वाले आते हैं, जैसे जीरा निकालते हैं और ईसबगोल निकालते हैं, वो बीघा में से कितना हो जाता है? वो कितना लेते हैं खर्चा? मजदूर 1,800 रुपए पर बीघा, ठीक है। थ्रेशर भी उनका होता है? थ्रेशर नहीं, थ्रेशर अपना, थ्रेशर का खर्चा अलग, मजदूरी का खर्चा अच्छा, वो जो काट के इकट्ठा कर देते हैं, ट्राली में भरना तो ट्राली में भर देंगे। थ्रेशर वाला कितना लेता है? थ्रेशर का 1,000-1,200 रुपए घंटा। 1,000-1,200 रुपए। तो 1 बीघे में 1 घंटे में तो 2-2 3-3 बीघे की निकाल देते हैं, बहुत इजी निकलती है। तो जीरा और इसबगोल दोनों बहुत इजी निकलते हैं, यानी थ्रेशर का नहीं कोई ज्यादा खर्चा, है ना? ज्यादा खर्चा, लेबर का खर्चा पड़ जाता है, कैसे पट के, है ना? हाँ, उखाड़ के रखना पैंदा, बिल्कुल पल्ली पे इकट्ठा करके, बिल्कुल जी बिल्कुल। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੀਏ ਭਰਾਵੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਤੜਾਂ ਘੱਗੇ ਦੇ ਲਵੇ ਇੱਕ ਉਹ
ਬਾਈ ਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜਵੈਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਫਸਲ, ਉਹ 10-12-10,000 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹਨਾ, ਉਹਦਾ 7-8 ਕੁਇੰਟਲ ਝਾੜ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ 1 ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਈਸ਼ਵਗੋਲ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਇਧਰਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੀਰੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਆ, ਜੀਰੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੇਖਿਓ ਹਨਾ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਹਿੰਦਰ ਜੀ, जी सर, ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। धन्यवाद सर। ਭਰਾਵੋ ਆਹ ਈਸਬਗੋਲ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਬਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਈਸਬਗੋਲ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਇਹਦਾ ਚੂਰਨ ਆਉਂਦਾਗਾ। ਚੂਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ 850, 900, 1000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਈਸਬਗੋਲ ਤੇ ये अभी दाना कच्चा है, ठीक है, सूखने के बाद इसका वाइट कलर निकलता है। अच्छा वाइट कलर निकलता है, मैं ठीक है। निकाल के बताऊं। जब कोई है तो निकालो इसमें। ਜੇ ਨੀਮਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ 80% ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਹੈ इस ਉਹ टाइप ਬਾਬੇ का आएगा। ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ दवाइयाँ बनाते हैं ना। अच्छा इस तरह का हो जाता है ये कलर आएगा, ठीक है। इस पे कोई ऊपर निकालना ही पड़ता है ऊपर से क्या है ना? बस ये आपको किसान तो ऐसे ही निकाल के देगा, फिर तो फैक्ट्रियों में ऐसा करेंगे, फैक्ट्रियों तो वो में इसका छिलका निकालेंगे। ठीक है। जब ये मंडी में बिकता है अपने आसपास नीमच में बिकता है ना, नीमच बिकता ठीक है। तो ये किसानों को कैसे पता चला कि हम ईसबगोल की खेती करें? कहीं प्राइवेट कंपनियों ने लगवाई थी या किसने लगवाई थी? नहीं, कहीं इस नारायणगढ़ से आया था फर्स्ट में, तो अपने पास में कस्बा है ना नारायणगढ़, हाँ वहाँ के किसान लाए थे गुजरात से। गुजरात से, जी, तो ठीक है। गुजरात से बीज यहाँ आया था, उसके बाद यहाँ के काफी किसान लगाने लग गए। अच्छा, जब उन्होंने लगाया तो इसका फर्स्ट में रेट बढ़िया मिला? हाँ, फर्स्ट में तो उस जमाने के हिसाब से भाव बढ़िया था, 8,000-9,000 रुपए फर्स्ट में बिकता था। ठीक है। अभी तो 24,000 रुपए, 20 से 24,000 रुपए बिकता है अभी 20 से 24,000 रुपए क्वालिटी के हिसाब से। जो बढ़िया क्वालिटी है वो 24,000, 24,000, जो थोड़ी डाउन क्वालिटी है वो 20,000 है ना? जी। बिल्कुल। इसका बीज वगैरह कितना डालना पड़ता है? ये मात्र 2 से 2.5 kg एक बीघे का? 1 बीघे का। ठीक है। बीज इसका क्या रेट मिलता है? ये बस जो मंडी भाव बिक रहा है वही रेट, 200 रुपए वही किलो। रेट मिलता है, हाँ, ठीक वही है। रेट है। ठीक है। इसको खाद वगैरह तो जैसे आपने जीरा में बताया ऐसे ही नॉर्मल सारा? हाँ, ऐसे नॉर्मल है ना? जगह, ये भी थोड़ी हल्की जगह में अच्छी होती है। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਰਮ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। तो आप इसका कोई प्रोडक्ट वगैरह बनाकर भी करते हैं या कोई नहीं, अपन ऐसी मंडी प्रोडक्ट में? नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट फसल ही बेच देते हैं। डायरेक्ट फसल ही बेचते हैं, ठीक है। तो जो इसको निकालेंगे तो ऐसे ही थ्रेशर में ही डालकर ये ना? हाँ, थ्रेशर में निकल जाएगा। थ्रेशर में ही निकलेगा? उखाड़ने के 2 दिन धूप लगा के ना थ्रेशर में निकाल लो, 2 दिन निकाल देते हो, ठीक है। उसके बाद उसे सीधा नीमच मंडी में? बस नीमच मंडी में बेच दो। ठीक है। जो इसका भूसा बचता है वो पशु खा जाते हैं? नहीं खाते हैं। नहीं वो, खाते? हाँ, या तो खेत में बिखेर दो या वो जलाने वाले ले जाते हैं फैक्ट्री वाले। सजा बोलो हाँ, इसका भूसा यानी नहीं खाते हैं। जो जीरे का जीरे भूसा का है भूसा भी नहीं खाएंगे, वो भी नहीं खाएंगे, ठीक है। तो जैसे आप लोगों को पता है कि ये दवाइयों में बर्तों में होता है ना, कौन कौन सी बीमारियों के लिए ये बरता जाता है? विशेषकर तो पेट की बीमारी संबंधित है। अच्छा, पेट जैसे और कोई दस्त नहीं लगना, किसी को अगर दस्त नहीं लग रही है तो इसबगोल का चूर्ण दो, दस्त लग जाएगी। अच्छा। किसी को ज्यादा दस्त लग रही है तो भी इसबगोल का चूर्ण दो, दस्त एक लिमिट में आ जाएगी। अच्छा, मतलब नहीं लग रही है तो भी वही काम करेगा। हाँ, लग रही है तो भी वही काम करेगा। वाह जी वाह, क्या बात है। देख लो भरावो, ते इसका जो पैदावार है 1 बीघा में से कितनी पैदावार हो जाती है? ये 2.5 कुंटल अधिकतम, 2.5 से 3। 2.5 क्विंटल 1 बीघा से, मान लो 2 के 20। आसपास हो जाएगा। हाँ। इससे भी अच्छा रहता है वो, तो वो 2 से 2.5 हो जाता है। मतलब वो 40-50 हजार की हो हाँ, जाएगी, आराम है से ना? हो जाती है, 40-50 हाँ, हजार। 40,000 से लेकर 60,000 तक लगा लो, है ना? हम्म। हाँ, 60-70 या 40,000 से लेकर लगा लो आप, बिल्कुल। तो इस पे खर्चा वगैरह कितना आ जाता है? खर्चा कुछ नहीं, इसमें तो यूरिया डाल दो, हम्म, निंदाई करने के बाद दूसरी सिंचाई में, मान लो 4-5 हजार का खर्चा मान कर बस चलो, है ज्यादा ना? नहीं आता है इसमें बिल्कुल। खर्चा। जो निकालने वाले आते हैं जैसे जीरा निकालते हैं और ईसबगोल निकालते हैं, वो बीघा में से कितना हो जाता है? वो कितना लेते हैं खर्चा? हाँ, मजदूर 1,800 रुपए पर बीघा। ठीक है। थ्रेशर भी उनका होता है? थ्रेशर नहीं, थ्रेशर अपना, थ्रेशर का अपना? खर्चा अलग, मजदूरी का खर्चा अच्छा, वो जो काट के इकट्ठा कर देंगे। इकट्ठा कर या देते आपकी हैं। ट्राली में भरना ठीक तो है। ट्राली में भर देंगे। थ्रेशर वाला कितना लेता है? थ्रेसर का 1,000-1,200 रुपए घंटा। 1,000-1,200 हाँ, रुपए। तो 1 बीघे में 1 घंटे में तो 2-2, 3-3 बीघे की निकाल देते हैं। बहुत इजी निकलती है तो थ्रेसर। जीरा और इसबगोल दोनों बहुत इजी निकलते हैं। यानी थ्रेशर का नहीं कोई ज्यादा खर्चा, है ना? ज्यादा खर्चा नहीं। लेबर का खर्चा पड़ जाता है, कैसे पट के
है ना हाँ उखाड़ के बस उखाड़ रखना के पैंदा उसको बिल्कुल पल्ली बिल्कुल पे इकट्ठा करके ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੀਏ ਭਰਾਵੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਤੜਾਂ ਘੱਗੇ ਦੇ ਲਵੇ ਇੱਕ ਉਹ ਬਾਈ ਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜਵੈਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਫਸਲ ਉਹ 10-12 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹਨਾ ਉਹਦਾ 7-8 ਕੁਇੰਟਲ ਝਾੜ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ 1 ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਈਸ਼ਵਗੋਲ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਇਧਰਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੀਰੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਆ ਜੀਰੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੇਖਿਓ ਹਨਾ ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਹਿੰਦਰ ਜੀ जी सर ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ धन्यवाद।